कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के पश्चिम बंगाल चैप्टर द्वारा 1 अगस्त की शाम को होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में एक बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। उसके बाद सभी अतिथियों ने दीप जलाया। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बैठक में व्यापारिक हितों की रक्षा, नीतिगत हस्तक्षेप और आधुनिक व्यापारिक अवसरों की पहचान को लेकर गंभीर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भड़तिया, राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल और राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन सुभाष चंद्र अग्रवाल ने की। उनके साथ मंच पर पूर्वी भारत की राष्ट्रीय क्षेत्रीय सचिव सुश्री सिद्धि जैन, कैट पश्चिम बंगाल के चेयरमैन विश्वनाथ अग्रवाल, अध्यक्ष संजय झुंझुनवाला, महासचिव मधुसूदन बनर्जी तथा वरिष्ठ पदाधिकारी संजय अग्रवाल, नवीन झाझड़िया, पवन बैगनानी, शुभम खेतान और राहुल मोदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आयोजित नेटवर्किंग सत्र में नए सदस्यों का स्वागत किया गया तथा उन्हें कैट की कार्यप्रणाली, उद्देश्यों और प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल में व्यापारियों की संख्या और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कैट की सदस्यता बढ़ाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक प्रतिनिधित्व और दबाव क्षमता को सशक्त किया जा सके। कार्यक्रम में अंत में व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से संबंधित सवाल पूछे और उन्हें पदाधिकारियों ने अपने जवाब से संतुष्ट किया। राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन सुभाष चंद्र अग्रवाल ने स्पष्टता न्यूज़ से कहा कि हमने नए सदस्यों को संस्था के बारे में बताया। कैट 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे 40,000 एसोसिएट मेंबर है। यह भारत के व्यापारियों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। GST व डिजिटल पेमेंट्स पर हमने बहुत काम किया। GST में हुए संशोधनों में हमारी बड़ी भूमिका है। आज बहुत सारे नए मेंबर आ जाने वाले हैं यहाँ पर। कैट क्या करे इसकी जानकारी देते हैं। शायद आपको पता होगा कैट 8 करोड़ व्यापारी को रिप्रेजेंट करता है। 40,000 एसोसिएशन हमारे मेंबर हैं। इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। GST पर, डिजिटल पेमेंट्स पर बहुत काम किया हम लोगों ने। यहाँ तक कि ब्रिटिश टाइम के जो कानून थे, हर कानून में जेल का प्रावधान था। हम लोगों ने 42 कानून से 6 साल खट के जेल को चेंज करके फाइन करवाया। काम बहुत है। करीब GST में 1,500 आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक। उसमें 1,000 ज़्यादा अमेंडमेंट खाली कैट ने करवाए हैं। व्यापारी सुविधा के लिए काम बहुत कर रहे हैं, समय लगता है। तुरंता फुर्ती कुछ होता नहीं है। एक काम करवाने 5 साल 6 साल लग जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है ही ऐसी आज के दिन। कई जगह से जाना पड़ता है फाइल्स को, काम करवाते हैं। तो इतने सारे जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स क्या मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया? हमारे इंडिया में 40,000 एसोसिएशन मेंबर हैं। उनके मेंबर जोड़ेगा तो करीब 8.5 करोड़ मेंबर हो जाते हैं जी। तो मेरे मेंबर ही होगा ना इनडायरेक्टली। तो आज की फैक्ट्री को काम करता है, बोलते हैं डायरेक्ट मेंबर इतने, इनडायरेक्टली इतने, ऐसे ही बोलते हैं ना जी। मतलब कहने का मतलब है कि कैट से हम लोग जुड़ते हैं तो किसी भी तरह का व्यापार में, किसी व्यापार में सुविधा आज ऐसा भी होता है, किसी व्यापारी का पैसा फंस गया दूसरे स्टेट में, तो हम वहाँ फ़ोन करके उसका चेष्टा की अदाई करा के देते हैं जी। किसी को कनेक्शन चाहिए, किसी को कहीं दूसरे स्टेट में व्यापार करना चाहिए, घंटों में कनेक्शन करवा के देते हैं। किसी की ट्रक फंस गई, भैया हर जिले में जान पहचान हमारी है। किसी ने MP गाड़ी भेजी कि ट्रक फंस गई, गलत रोक लिया गया, तो वहाँ कैट के ऑफिस को बोलते हैं देखो क्या हुआ, छुड़वा के दो इसका। ये सब है। लीगल काम करेगा कैट साथ में है, इलीगल करेगा तो हम बहुत दूर है। ठीक बात है। तो आज इसको आप लोग और भी विस्तार में, आज हम लोग इसको नेटवर्किंग पर भी स्ट्रेस देना चाहते हैं। जैसे BNI है, ये नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन फीस कितना चार्ज करते हैं। BNI एक मेंबर से 50,000 60,000 लाख रुपये फीस लेता है। हम आज BNI का सेशन देखते हैं मूड क्या है मेंबरों का, इसलिए हम नेटवर्किंग का स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम आज अनाउंस नहीं करेंगे, देखते हैं मूड किसी का। हम तो फ्री में कर देंगे, बिना पैसा के तुम नेटवर्किंग करो। तो छोटे व्यापारी तो बिना जीवन नहीं कर सकता ना, लाख साल का दे सकता है क्या हो, उतना कमाता नहीं हो, क्या देगा। नेटवर्किंग से बहुत बिजनेस आज के दिन मिल रहा है। BNI कर रहा है सेक्टर वाइज, हम तो ऑल इंडिया कर देंगे। संस्था के राष्ट्रीय चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हम अब नेटवर्किंग पर जोर दे रहे हैं। विदेशों में कंपनियां इसके माध्यम से सुगमता से व्यापार कर रही है और हम भी पूरे देश भर में व्यापारियों की नेटवर्किंग के जरिए मदद करेंगे। देखिए, विशेष करके तो आज का हमारा जो थीम है वो ये है कि नेटवर्किंग।
आजकल आप जानते हैं, सब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारी मात्रा में पैसे लेकर नेटवर्किंग करा रही हैं, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है लगभग देश के 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ साथ हमारी 40,000 एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हमने भी ये सोचा कि अब वेस्ट बंगाल में तो हो रहा है, इससे पहले हमारी और भी कई जगह पे नेटवर्किंग चल रही है। तो ये जो वेस्ट बंगाल में अभी चालू होगा, तो धीरे धीरे वेस्ट बंगाल से होते हुए हम अपने पूरे देश भर में इसको एक साथ इंटेंगल कर देंगे। सारे जब एक साथ मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा विशाल रूप होगा और हमारे व्यापारियों को पूरे देश भर में व्यापार करने का मौका। ऐसा है कि व्यापारियों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको समय समय पे जैसी उनकी प्रॉब्लम हुई, यदि वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की है तो उसको वहाँ ख़त्म करते हैं, यदि राज्य स्तर की है तो वहाँ ख़त्म करते हैं। और जो मतलब अपने भारत सरकार तक जिस चीज़ों को पहुँचाना है, कैट उन बातों को बड़ी मजबूती के साथ पहुँचाता है और सरकार से अपने काम करवाना चाहता है। जैसे आज GST को ले लीजिए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का बहुत बड़ा भूमिका रही उसमें। इस तरह से बहुत सारे कानून हैं, आजकल सब सारे के सारे कानून लगभग सेंट्रलाइज हो गए। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालकृष्णा भड़तिया ने कहा कि कैट राष्ट्रीय स्तर का व्यापारिक संगठन है। इस संस्था का नेटवर्क उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक फैला है। उन्होंने भी नेटवर्किंग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने देश भर में महिला व्यापारियों को भी एकजुट करने के प्रयासों के बारे में बताया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नई दिल्ली ये राष्ट्रीय स्तर की व्यापारिक संगठन है। इस संस्था का नेटवर्किंग लेह से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा फैला हुआ है। व्यापारों का ये बहुत बड़ा जाल है, पूरे देश में फैला हुआ। आज तकलीफ जो आ रही है कि माल कैसे बेचे, माल किसके माध्यम से बेचे। विदेशी कंपनियां अपना पूरा नेटवर्किंग करके रखती है। इतना ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट ये सब के ऊपर खूब खर्चा करके ये अपना माल फेंक रही है बाज़ार में। इस वजह से ग्राहक जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ आकर्षित हो रहा है। हम इतनी बड़ी नेटवर्किंग करेंगे पूरे देश की कि जिसको कहीं से कोई माल चाहिए वो वहाँ हमारे व्यापारी से मंगाए। किसी को माल बेचना है तो हमारी नेटवर्किंग में वो अपना माल डाल दे। हम महिलाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर रहे हैं देश भर का। हर शहर में महिला खड़ी हो जाएगी, वो हमारी दूसरी महिलाओं से भी बातचीत करेगी और फिर यहाँ से वहाँ आदान प्रदान होगा। जहाँ पर जो चीज़ होती है वहाँ से निकल के वो पूरे देश में बेच सकेंगे। ये एक ऐसा संगठन खड़ा हो जाएगा जो बगैर कोई ज़्यादा पैसे का बोझा दिए मेरे व्यापारियों को आगे ले जाएगा। हमारा ध्येय है अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड ट्रेडर्स। महिलाओं को हम अर्थव्यवस्था की मध्य धार में लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ वुमेन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लेडी हेल्दी, फैमिली वेल्दी, ये सारी चीज़ें लेके देश भर में महिलाओं को भी हम लोग व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। धन्यवाद। कैट की क्षेत्रीय सचिव सिद्धि जैन ने कहा कि हम छोटे बड़े हर तरह के व्यापारियों के लिए काम करते हैं। अभी कैट ने अपनी सदस्यता बढ़ाने व राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग पर ध्यान दे रहा है। बहुत जल्दी इसे बंगाल में लॉन्च किया जाएगा। कैट काम ही व्यापारियों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए करता है। जैसे कि आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, मेरे ख्याल से देश में नहीं वर्ल्ड में इससे बड़ी संस्था नहीं है। हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यापारी के लिए काम करते हैं। अभी कैट ने अपनी एक मास मेंबरशिप ड्राइव कैट में चल रही है और कैट साथ साथ में एक नेटवर्किंग नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे जल्द ही लॉन्च करने वाला है और हमारे सारे व्यापारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के साथ हमारे नेटवर्क का भी पूरा फ़ायदा उठेगा। वो बहुत जल्द ही इसको हम लॉन्च करेंगे बंगाल में। तो आज की ये जो मीटिंग थी हमारी पर्टिकुलरली कलकत्ता के लोगों के लिए थी, क्योंकि हमारी ये नेटवर्किंग ग्रुप्स की शुरुआत कलकत्ता से होगी। कैट के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष संजय झुंझुनवाला ने कहा कि हम भारत के व्यापारियों की एकता और उनकी कार्यशैली में विश्वास रखते हैं। व्यापारी इस संस्था से जुड़े हैं और उन्हें हर तरह की डिजिटल या दूसरे तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा
उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि उन्हें जो परेशानी हो बताएं, व अपने सुझाव भी दें। कैट पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ उपस्थित आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि संगठन की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हमारी बैठकों में आए और अपने सुझाव दें, जो परेशानी हो वो बताएं और मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जो परंपरा और नए जमाने को दोनों को साथ लेकर चले। आइए हम सब मिलकर भारत के व्यापारियों को और मजबूत बनाएं, क्योंकि यही देश की असली ताकत है। सुधार, नवाचार और पुनर्निर्माण के मंत्र के साथ डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार को संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का आह्वान किया गया। कैट के राष्ट्रीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि संस्था हर व्यापारी को साथ लेकर चलना चाहती है। नए सदस्य संगठन की रीढ़ होंगे और उनके अनुभव व दृष्टिकोण संगठन को नई दिशा देंगे। बैठक का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि आज के चुनौतीपूर्ण व्यापारिक परिवेश में व्यापारियों की संगठित एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।